नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रीमती मंजुलता कश्यप, सहायक प्राध्यापक, शासकीय ठाकुर छेदीलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय जांजगीर। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ रेंज या विस्तार और चतुर्थक विचलन के बारे में। ये आपका सिलेबस है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, MSW, सेमेस्टर सेकंड, पेपर फोर्थ, सोशल वर्क रिसर्च, क्वांटिटेटिव मेथड्स। इसमें आपका है यूनिट 5, अपकिरण की माप। तो चलिए आज हम लोग इसमें पढ़ते हैं अपकिरण की माप के अंतर्गत रेंज और चतुर्थक विचलन के बारे में। पहले इसमें आपको ये जानना है कि अपकिरण से क्या अर्थ है। इससे यह पता चलता है कि श्रेणी के विभिन्न मूल्य उसके माध्य से कितनी दूरी पर हैं। इस विचलन की दूरी पर फैलाव, बिखराव या विस्तार को ही अपकिरण कहते हैं। अब इसमें पहले आपको पढ़ना है इसका अर्थ। अपकिरण से तात्पर्य पद श्रेणी के सीमांत पदों के सीमा विस्तार से है। अपकिरण उन सीमाओं के अंतर को प्रकट करता है जिसके अंतर्गत श्रेणी के पद पाए जाते हैं। सेकंड अर्थ में इसका आपका है अपकिरण से तात्पर्य पदमाला के माध्य से लिए गए विचलनों का माध्य है। अर्थात अपकिरण हमें यह बताता है कि श्रेणी की केंद्रीय प्रवृत्ति की एक निश्चित माप से विभिन्न मूल्यों की औसत दूरी क्या है। अपकिरण का माप पहले अर्थ में सीमाओं की रीति को और दूसरे अर्थ में विचलनों के माध्य द्वारा निकाला जाता है। अपकिरण पदों के विचलन का माप है। इन्हें द्वितीय श्रेणी की माप भी कहते हैं, जबकि वे संगत माध्यों से अवलोकनों के विचलन पर निर्भर हों। अब इसमें आपका रहेगा इसमें नेक्स्ट हेडिंग अपकिरण के निरपेक्ष एवं सापेक्ष माप। यह माप श्रेणी के फैलाव या बिखराव को निरपेक्ष रूप में प्रकट करता है। इसके द्वारा किसी पदमाला के आकार का ज्ञान प्राप्त होता है। इकाई के रूप में व्यक्त सापेक्ष माप यहाँ समंकमाला 1 या प्रतिशत के रूप में होता है। अपकिरण के निरपेक्ष माप में इस माध्य का भाग देते हैं जिसकी सहायता से समंकमाला के प्रत्येक मूल्य का विचलन निकाला जाता है। ऐसा करने पर वे तुलना योग्य बन जाते हैं। इसे अपकिरण गुणांक भी कहते हैं। तुलनात्मक अध्ययन में अपकिरण के सापेक्ष माप का ही प्रयोग होता है। इसमें आपका हो गया अपकिरण के निरपेक्ष एवं सापेक्ष माप। अब इसमें आपका नेक्स्ट हेडिंग है अपकिरण के उद्देश्य। इसमें आपका 6 उद्देश्य है। पहला है माध्य से औसत दूरी ज्ञात करना। दूसरा श्रेणी की रचना का ज्ञान। तीसरा माध्य की विश्वसनीयता का अनुमान, मतलब माध्य किस सीमा तक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। चौथा सीमा विस्तार का ज्ञान। पांचवा विचरणता को नियंत्रित करने के लिए आधार प्रस्तुत करना। और छठवां है श्रेणियों की असमानता की तुलना संभव। इसमें आपका ये हो गया उद्देश्य। अब इसमें आपका रहेगा महत्व कि अपकिरण का महत्व क्या है, कि हम लोग यहाँ अपकिरण क्यों पढ़ते हैं। तो देखिए किसी भी क्षेत्र में विचरण
या पदमाला के आकार संबंधी अध्ययनों में महत्वपूर्ण हैं। आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में आय या संपत्ति के विचरण की असमानता या समानता को मापने तथा उसका तुलनात्मक अध्ययन करने में एवं एकाधिकार और आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण का माप करने में भी अपकिरण उपयोगी है। सांख्यिकीय गुण नियंत्रण की प्रक्रिया अपनाने वाली उत्पादक इकाइयों द्वारा निर्मित वस्तुओं के पूर्व निश्चित प्रमाप से होने वाले विचरण का अध्ययन भी इसकी सहायता से होता है। डेरेल हफ का एक कोटेशन यहाँ पर दे सकते हैं। डेरेल हफ ने इसके महत्व को बताते हुए लिखा है, जब अपकिरण के माप से संबंधित महत्वपूर्ण संख्याएं उपलब्ध न हो तब माध्य में विश्वास न करो, अन्यथा तुम एक ऐसे मनुष्य की भांति अंधे होगे जो केवल माध्य तापमान की सूचना पर तंबू लगाने का स्थान चुन लेता है। तुम जम सकते हो या सूख सकते हो यदि तुम तापक्रम के विस्तार की अवहेलना करते हो। यह हुआ आपका महत्व। अब इसमें आपका रहेगा अपकिरण की अच्छी माप के आवश्यक तत्व। तो ये आपके 6 हैं। पहला, अपकिरण की माप स्पष्ट एवं स्थिर परिभाषा की होनी चाहिए। सेकंड, अपकिरण की माप को सभी मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। तीसरा, अपकिरण की माप समझने व गणना करने में सरल होनी चाहिए। चौथा, अपकिरण की माप का गणितीय विवेचन संभव होना चाहिए। पांचवा, अपकिरण की माप पर प्रतिचयन के परिवर्तनों का प्रभाव कम से कम होना चाहिए। और छठवां, अपकिरण की माप पर चर मूल्यों का प्रभाव न्यूनतम होना चाहिए। अब इसमें आप लोग पढ़ेंगे अपकिरण के मापन की रीतियाँ। देखिए, इसमें आपका पहला ये है सीमा रीति। इसमें आपके 3 हैं। पहला है विस्तार, सेकंड है अंतर चतुर्थक और तीसरा शतमक विस्तार। फिर देखिए बी, विचलन मध्यक रीति। पहला है इसमें चतुर्थक विचलन, दूसरा माध्य विचलन, तीसरा प्रमाप विचलन और सी इसमें लास्ट पॉइंट है बिंदु रेखी विधि। इसमें आपका केवल एक है लारेंज वक्र। जिससे आप लोगों ने पढ़ा थ्योरी के बारे में। अब चलिए पहले इसमें हम लोग पढ़ते हैं ए, सीमा रीति। सीमा रीति में पहले आपका है विस्तार या रेंज। ये एकदम आपका सिंपल है। देखिए, विस्तार का मतलब क्या है? सबसे बड़े मूल्य और सबसे छोटे मूल्य के लिए मूल्य के अंतर का विस्तार होता है। यदि अंतर कम हो तो श्रेणी नियमित होती है और अधिक हो तो श्रेणी अनियमित होती है। इसमें आप लोग ध्यान दीजिए, विस्तार निकालते समय आवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखा जाता। अब देखिए इसकी उपयोगिता कहाँ पर है? जब समंकों का फैलाव अधिक हो, इसका उपयोग गुण नियंत्रण या क्वालिटी कंट्रोल में किया जाता है, क्योंकि यह गणना करने में सरल तथा समझने में आसान है। प्रमाप विचलन के माप का उत्कृष्ट आधार है। समंकों के उतार चढ़ाव की अच्छी माप है। तो अब देखिए इसका सूत्र क्या बोल रहा है? R बराबर M1 माइनस M0। R है विस्तार, M1 अधिकतम मूल्य, M0 न्यूनतम मूल्य। इसका गुणांक क्या है? CR बराबर M1 माइनस M0 अपान M1 प्लस M0। अब देखिए इसको हम लोग तीनों में हल करके दिखाएंगे। पहले इसमें आपका है व्यक्तिगत श्रेणी।
किसी व्यावसायिक फर्म का शुद्ध लाभ 1000 रुपयों में नीचे दिया गया है। विस्तार तथा विस्तार गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें आपका वर्ष क्या है, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19। लाभ है आपका 100, 160, 150, 220, 300, 190, 200। अब देखिए इसका हल सूत्र क्या है, m1 बराबर 300। यहाँ देखिए आप लोग, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आपकी, 300। छोटी कौन सी है, m0 बराबर 100। यहाँ मान भर दीजिए। r बराबर m1 माइनस m0 बराबर 300 ऋण 100 बराबर 200। इसका गुणांक क्या रहेगा, m1 माइनस m0 अपान m1 प्लस m0। इसको भी मान भरिए। 300 ऋण 100 बटे 300 धन 100 तो कितना हो गया, 200 बटे 400 बराबर 0.5 या 50%। अब देखिए खंडी श्रेणी में विस्तार, ये एक्स और एफ दिया गया है। एक्स है 3, 5, 7, 9, 11, 13। एफ इसमें आपका है 11, 15, 13, 19, 14, 12। फिर देखिए आपका हल, m1 कौन सा है आपका, ये देखिए 13। m0 क्या है, 3। यहाँ आप लोग ध्यान रखें, आवृत्तियों को ध्यान में नहीं रखा जाता, केवल पद मूल्य से हमको यहाँ पर निकालना है विस्तार। फिर मान भरिए, m1 माइनस m0 13 ऋण 3 बराबर 10। गुणांक आपका वही रहेगा, m1 माइनस m0 अपान m1 प्लस m0। 13 ऋण 3 बटे 13 धन 3। 10 बटे 16 कितना हो गया, 0.625 या 62.5%। इसमें आपका ये हो गया खंडी श्रेणी में। लास्ट इसमें आपका है सतह श्रेणी, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। आवृत्ति है 1, 3, 12, 6, 3। अब देखिए फिर आपको वर्ग को देखना है। m1 बराबर 50, सबसे बड़ा कौन है, 50। m0 बराबर 0, सबसे छोटा पद मूल्य कौन सा है, 0। फिर मान भरिए, m1 माइनस m0 तो बराबर 50 ऋण 0 बराबर 50। गुणांक कीजिए यहाँ पर, m1 माइनस m0 अपान m1 प्लस m0 बराबर 50 ऋण 0 बटे 50 धन 0। तो कितना हो जाएगा, 50 बटे 50 बराबर 1 या 100%। ये आपका हो गया विस्तार के बारे में। धन्यवाद।